नमस्कार साथियों, आज हम लोग पुष्प यानी फ्लावर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे पुष्प जो पेड़ पौधों का मुख्य पार्ट होता है, जिसका पेड़ पौधों का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जनन भाग होता है पुष्प। तो पुष्प के द्वारा ही नए फल का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग फल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पुष्प जो होता है, पुष्प के भाग, पुष्प के में ही जो है उसके नर भाग, मादा भाग होते हैं, और उसके बाद जो नीचे बाह्य दल पुंज होते हैं। तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग अध्ययन करेंगे। कैसे? जैसे देखेंगे पुष्प, फ्लावर, ये हो गया पुष्प। अब फ्लावर किसे कहेंगे? फ्लावर जो है पेड़ पौधों के, पेड़ पौधों के जनन भाग, बस एक लाइन में इसकी डिफिनेशन है, जनन भाग को या जनन अंग कह लें, जनन अंग, जनन भाग या जनन अंग को पुष्प कहते हैं। अब जनन किसे कहते हैं? हर जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसा जीव पैदा करता है, जिसको जनन कहते हैं। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, सबकी इच्छा होती है कि हमारे जैसा जीव बने। एक उनकी जब एज आती है तो उस समय उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, और उसके बाद जो है वो नया जीव उन्हीं जैसा बनता है, तो उस क्रिया को जनन कहते हैं। अब इसमें होता है कि पुष्प के भाग, पुष्प के भाग, पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। सबसे पहले देखेंगे, सबसे ऊपर होता है एक पुष्प को हम लोग बना ही लेते हैं क्लियर करने के लिए, तो स्पष्ट हो जाएगा। देखें, सबसे पहले मान लीजिए ये इस तरीके से एक डंठल होती है, और उसमें ये जो और ये होता है, और यहाँ से हो गया, और यहाँ पे ये साइड थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, और फिर उसके बाद सपोज लीजिए रफली है, ये पुष्प हो गया आपका, और ये पुष्प में ये तो अब पुष्प के भाग में हम लोग देख लेते हैं, इसको हम बोलेंगे पुष्प वृंत, पुष्प वृंत, इसको कहेंगे पुष्पासन, पुष्पासन, इसको कहेंगे बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, जिसको कैलिक्स बोलते हैं, इसको कहेंगे दल पुंज, इसको करोला बोलते हैं। ये हो गया नर भाग, जिसको बोलते हैं पुमांग। क्या बोलते हैं? पुमांग, जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं।
ये हो गया मादा भाग जिसको जायांग बोलते हैं, जायांग, और इसमें इसको गायनीशियम बोलते हैं। अब देखेंगे इसमें क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब जो है उसमें भी कई पार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज जिसको कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स, ये आपका जो हो तो सबसे नीचे होता है जो हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरा होता है, हरा रंग होता है इसका। और इसका मेन काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पुष्प के लिए भोजन का निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, संश्लेषण की क्रिया करके, संश्लेषण की क्रिया करके भोजन निर्माण करता है, ये भोजन निर्माण करता है। और फिर उसके बाद जो होता है यह पुष्पासन के बीच नीचे से जो है सपोर्ट भी देता है किसको, और सुरक्षा भी करता है। जो पुष्प का अंडाशय हो गया उसको क्या करता है? कवर करता है, अंडाशय की सुरक्षा करता है, अंडाशय की सुरक्षा भी करता है। क्या? आपका बाह्य दल पुंज। ये नीचे वाला जो है बाह्य दल पुंज जो होता है हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, अंडाशय को सपोर्ट भी देता है, सुरक्षा भी करता है। उसके बाद आता है आपका दल पुंज। दल पुंज, दल पुंज जिसको बोलेंगे, इसको करोला बोलते हैं, करोला, करोला बोलते हैं। यह रंगीन होता है। किसी भी पौधे का आप देख लेंगे पुष्प को, जैसे मान लीजिए अड़हुल का हो गया, गुलाब का हो गया, सूरजमुखी का हो गया, तो कलरफुल होता है, यह रंगीन होता है। और इसका मेन काम होता है कि जो है यानी परागण के लिए, यानी निषेचन क्रिया करने के लिए पुष्प जो कि जनन भाग होता है, जनन अंग होता है किसी पौधे का, तो अब जनन होने का मतलब है कि उसके नर भाग और उसके मादा भाग जब मिलेंगे तभी एक नया फल बनेगा। और उस फल बनने की क्रिया के लिए जो है यह कीट पतंगों को आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करता है, आकर्षित करता, कीटों को आकर्षित करता है। कौन? दलपुंज। और फिर उसके बाद आपका होता है कौन सा? पुमंग। तीसरा पुमंग। पुमंग को हम बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ये नर भाग होता है, नर भाग होता है। और इसका मुख्य काम है कि इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 3 भाग। नंबर 1 पहला पुंकेसर, पुंकेसर। दूसरा परागकोश, तीसरा परागकण, परागकण। यहाँ एक छोटा सा बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का है और इधर जा कर के ज़्यादा मोटा हो जा रहा है। यहाँ पे इस टाइप का बन गया। तो ये जो ये यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम कहेंगे पुंकेसर, पुंकेसर। और इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं इसको हम कहेंगे परागकण, और इसको परागकोश कहेंगे, इसको कहेंगे परागकोश। और इसके कण को कहेंगे परागकण, परागकण।
कण कहेंगे। ये इसका नर भाग है। कौन सा भाग है? नर भाग है। अब दूसरा चीज है जायांग। जायांग यानी गायनीशियम। गायनीशियम यह क्या करता है कि यह मादा भाग होता है और मादा भाग में भी 3 भाग होते हैं। मादा भाग में भी 3 भाग होते हैं। इसको यहाँ बना दिया जाता है। जैसे देखेंगे आप नीचे से इस टाइप की संरचना हो गई जो आपकी अंडाशय है और ऊपर जा कर के ऐसी छोटी सी संरचना हो जाएगी जो ये वर्तिकाग्र होती है। वर्तिकाग्र नंबर 1 वर्तिकाग्र, ये वर्तिका होती है। वर्तिका में एक पतली सी नली होती है जिसके द्वारा पराग कण यहाँ से धीरे धीरे यहाँ अंडाशय में आ जाता है। अंडाशय में आ जाता है और फिर धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आती है कि ये सारे जो है ये बाह्य दलपुंज, दलपुंज और ये भी सूख करके सब गिर जाते हैं। जब ये पराग कण इस वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका से होते हुए आकर के अंडाशय में आ जाता है तो दोनों का निषेचन हो जाता है। यानी नर भाग और मादा भाग का जहाँ निषेचन हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे जितने भी दलपुंज हैं, बाह्य दलपुंज हैं और ये जितने भी इसके डंठल वगैरह हैं ये सब सूख करके काले होकर के गिर जाएंगे। केवल बचेगा क्या? केवल यही इसका जो है अंडाशय वाला भाग बचेगा और यही जो है एक फल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार जो है फ्लावर के बारे में आप जानेंगे। अब जैसे फ्लावर का जो परागण होता है, परागण मतलब कि पर परागण और स्वपरागण। तो पर परागण किसे कहेंगे? पर परागण का मतलब है किसी जंतु के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा जब उसके पराग कण जो है मादा भाग के वर्तिकाग्र में पहुँच के वर्तिका द्वारा अंडाशय में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पर परागण। अब जब स्वयं चले जाते हैं, स्वयं जैसे एक ही पौधा, धान का पौधा है तो उसमें दोनों भाग होंगे, गेहूं का पौधा दोनों होंगे और स्वयं जो है वो दोनों एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं और क्योंकि एक ही पुष्प में रहते हैं और इधर उधर हिल रहा है और उसका उड़ करके उसी पे चला गया या ऐसे भी चला गया तो उसको कहेंगे स्वपरागण कि अपने से जो है उसका पराग कण, पोलन ग्रेन जो होता है उसके स्टिग्मा पे चला जाता है, वर्तिकाग्र पे चला जाता है और वह ओवरी में जा कर के एक नए बीज का, एक नए फ्रूट का, एक नए फल का निर्माण करता है। तो उसको हम कहते हैं कि स्वपरागण या परपरागण, दोनों इस तरीके से समझेंगे। यानी स्वपरागण अपने के द्वारा स्वयं जाकर के परागकण उसके वर्तिका पे जाना, परपरागण का मतलब दूसरे किसी के माध्यम से जाना। तो आप समझ गए होंगे। आज इसके लिए इतना ही। धन्यवाद।